अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लो जी, एक खुशखबरी तो आ गई है और ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं एक लंबे अरसे से, लेकिन हैं यहाँ पर गैर कानूनी इलीगल। और इनमें से वो लोग जो ब्लॉक हो चुके हैं, वो लोग जो वर्क वीज़े वाले हैं, वो लोग जो विज़िट वीज़े वाले हैं, और इसी तरह वो लोग जो फैमिली वीज़े वाले हैं। और इसी तरह इनमें से वो लोग भी होंगे जो कि इलीगल तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल हुए हैं और ममनुआ रास्ते से वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आए हैं, यानी कि वो दुबई का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या समंदरी हदूद में से सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल हो गए हैं, और वो है यहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर गैर कानूनी। बहुत से मेरे दोस्त, अब आपका बहुत से ऐसे सवालात होते हैं कि भाईजान हमने इलीगल एंट्री की है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, तो क्या हमें आउट पास मिल सकता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, विजिट वीज़े वाले, ब्लॉक वीज़े वाले, वर्क वीज़े वाले, फैमिली वीज़े वाले, इनलीगल एंट्री वाले, अगर ये मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो उनको इंशाल्लाह दोबारा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार ही जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर जाएंगे। अगर आपने ये पूरी मुकम्मल वीडियो देख ली, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मैं मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ समझाने वाला हूँ कि कौन कहाँ से और कैसे और किस तरीके से आउट पास हासिल करेगा। बहुत से लोग आप में से ही बहुत से लोग ऐसे थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, एतराज़ कर रहे थे, महबूब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कोई पक्की खबर नहीं होती, कोई पुख्ता खबर होती नहीं है, तुम हमेशा झूठे हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, फरवरी के अंदर आउट पास की अनाउंसमेंट हुई थी, न्यूज़ आई थी बाकायदा टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर। वहाँ से मैंने आपको बताया कि सल्तनत ऑफ ओमान ने आउट पास ओपन कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ चलना होगा। थोड़ा सब्र का दामन थाम कर रखें, इंशाल्लाह आपको आउट पास मिलेगा और आप सल्तनत ऑफ ओमान से अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली में जाकर मिल बैठ कर खाएंगे। थोड़ा हौसला सब्र होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे झूठा करार दिया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी नेमत है ये खबर, अल्लाह ताला की दी हुई आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप लोग बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फ़ाइन के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने वतन वापस जा रहे हैं, अपने प्यारों के पास। आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, मेरे लिए भी है। ये रॉयल ओमान पुलिस का जारी करदा स्टेटमेंट जो उनके हैंडल पर आप देख सकते हैं, लेबर मिनिस्ट्री की जारी करदा स्टेटमेंट नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से आउट पास 2025 ओपन हो चुके हैं। ब्लॉक वीज़े वाले मेरे भाई जो हैं वो अपनी अपनी एम्बेसी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की एम्बेसी विज़िट करें, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ से पेपर लें, टिकट की कंफर्मेशन करें, सनद के ऑफिस में रजिस्टर करें और अपने वतन वापस चले जाएं। एयरपोर्ट के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल भी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह विजिट वीज़े वाले पाकिस्तान की एम्बेसी विजिट कर सकते हैं, जहां सनद का ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बाकी जो दीगर ममालिक के लोग हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के, वो भी अपनी अपनी एम्बेसी विजिट करें या सनद का ऑफिस विजिट करें। अब बात करते हैं फैमिली वीज़े वाले, वो लोग जो फैमिली ज्वाइनिंग वीज़े पर मौजूद हैं और ओवरस्टे कर चुके हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, तो आप लोगों के जुर्माने और फ़ाइन भी माफ़ हैं। लेकिन अगर आपने इस फैमिली वीज़े को रिन्यूअल करवाना है तो आपके पास से सहूलत मौजूद है कि आप इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं किसी भी परेशानी के बगैर। तो आपको सल्तनत ऑफ ओमान से जाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं सल्तनत ऑफ ओमान को हमेशा के लिए छोड़ के, तो आपको
पाकिस्तान की एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी, बांग्लादेश की एम्बेसी, नेपाल या श्रीलंका की एम्बेसी जो है विज़िट करनी होगी। आप जिस मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं आप उस मुल्क की एम्बेसी को विज़िट करेंगे। और इसी तरह अब बात करेंगे जी वर्क वीज़े वाले मेरे वो दोस्त अहबाब जो एक लंबे अरसे से गैर कानूनी हैं। देखिए जी, वर्क वीज़े वालों के लिए ना बहुत से फ़ाइन होते हैं। कमो पेश वर्क वीज़े वालों का जो जुर्माना होता है 1 महीने का 50 ओमानी रियाल बनता है। वैसे तो 45 रियाल्स बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ये फ़ाइन बनता है ये बनता है जी 50 ओमानी रियाल 1 महीने का फ़ाइन लगता है जी वर्क वीज़े वालों को। अगर वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ओवर स्टे कर लेते हैं तो आपने कितने महीने तक ओवर स्टे किया है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, और कैलकुलेशन भी आपने करनी है कि आपके ऊपर कितना फ़ाइन है। तो ये फ़ाइन आपको माफ़ कर दिया गया है। अब आप अपना रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान, अपना पासपोर्ट लेके सनद के ऑफिस जाएं और जाकर अपना आउट पास रजिस्टर करें, उनको अपने मुल्क का एयर टिकट शो करवाएं और जाएं एयरपोर्ट पर बैठें जी और अपने मुल्क का सफ़र करें। आपको कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर या किसी भी जगह पर नहीं रोकेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाकायदा तौर पर रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। अब जी जो फ़ाइन लगते हैं, आरओपी का फ़ाइन, वीज़ा रीन्यू ना करवाने का, पता का ना बनाने का, इमिग्रेशन का फ़ाइन, फिंगरप्रिंट और दीगर जो 2 साल के बाद मामलात होते हैं वो अपडेट ना करवाने पर, लेबर मिनिस्ट्री का फ़ाइन, आपका एग्रीमेंट और आपके दीगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी जो वीज़े की एप्लीकेशन है वो रिन्यूएबल ना करवाने पर, यानी तख़ीर का शिकार आप हो रहे हैं, यानी कि आरओपी का फ़ाइन, इमिग्रेशन का फ़ाइन, लेबर मिनिस्ट्री का फ़ाइन, ये तमाम जुर्माने आपको माफ़ हो जाएंगे। अगर आप वर्क वीज़े वाले लोग, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे भाई, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप अपने मौजूदा कंपनी में अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा लें या आप दूसरी किसी कंपनी में वीज़ा नया लगवा लें बगैर किसी जुर्माने के। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि आपके जुर्माने और आपके जो फ़ाइन है उस वक़्त माफ़ होंगे अगर आप मौजूदा कंपनी में अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा लेते हैं या आप दूसरी किसी नई कंपनी में नया वीज़ा लगवा लेते हैं, तो आपको आपके तमाम जुर्माने, तमाम फ़ाइन माफ़ कर दिए जाएंगे। हाँ, अगर अलबत्ता आप हमेशा के लिए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़ कर जाना चाहते हैं ताहयात, याद रखें 2020 और 21 वाले जो आउट पास ओपन हुए थे उनमें एक शर्त रखी गई थी, अगर आप बगैर जुर्माना अदा किए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, फिर आप ज़िंदगी भर सल्तनत ऑफ ओमान में इंटर नहीं हो सकेंगे। इन आउट पास के अंदर भी ये शर्त रखी गई है कि अगर आप ताहयात पूरी ज़िंदगी के लिए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर जाना चाहते हैं तो बगैर जुर्माना अदा किए, बगैर किसी फ़ाइन पे किए, आपके ऊपर ट्रैफिक कवानीन के फ़ाइन है, इमिग्रेशन का फ़ाइन है, आरओपी का फ़ाइन है, लेबर मिनिस्ट्री का फ़ाइन है, बिजली के बिल आपने पे नहीं किए हैं, दीगर जो दूसरे मुखालफे हैं, ट्रैफिक कवानीन के मुखालफे, आपको सब माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन आप दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर नहीं हो सकेंगे। अगर आपने सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर होना है दोबारा से तो आपको कुछ फ़ाइन जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, जिसमें जैसा कि आरओपी का फ़ाइन है, इमिग्रेशन का फ़ाइन है और लेबर मिनिस्ट्री का फ़ाइन है। ये 3 फ़ाइन, ये 3 जुर्माने अगर आप पे कर देते हैं, दे देते हैं, तो आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा इंटर हो सकते हैं। उम्मीद जो ब्लॉक हैं, जो अपने अरबाब की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से ब्लॉक कर दिए गए लोग हैं, वो अपनी अपनी एम्बेसी, अपने मुल्क की एम्बेसी को विज़िट कर सकते हैं और आउट पास हासिल करके अपने मुल्क के लिए सफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।